हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से डाउ जोन्स के अंदर आज जो फ्यूचर्स हैं वो तकरीबन 250 से पौने 300 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे आज जब हमारे बाजार बंद हुए। लेकिन अभी डाउ जोन्स बिल्कुल फ्लैट है और डाउ जोन्स लगभग 30,800 के आसपास काम कर रहा है। और इसी तरीके से नेस्डैक और S&P 500 में भी कमजोरी जो है ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन आज सबसे खास बात है जो है बिटकॉइंस और इथेरियम, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें दिन के दौरान जब डाउ जोन्स फ्यूचर्स नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे तब उस समय पर ऐसा देखने के लिए मिला कि भाई क्रिप्टो करेंसी आज काफ़ी तेज़ी से गिरती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा समय था एक समय तो कि बिटकॉइन तकरीबन 8% की कमजोरी के साथ काम कर रहा था और इथेरियम 10% से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहा था और $1300 के नीचे इथेरियम काम कर रहा था और तकरीबन 18,400 के आसपास बिटकॉइन काम कर रहा था। ये सब फिगर्स डॉलर्स के। तो ऐसा लग रहा था कि भाई बाजार आज क्रैक डाउन करेगा, यानी कि डाउ जोन्स क्रैक डाउन कर सकता है। लेकिन डाउ जोन्स ने अपने आप को संभाल लिया। और इन सब के बीच अगर हम इंडिया के बाज़ार में देखें तो इंडिया के बाज़ार आज रिलीफ के मूड में थे। आराम से बाज़ार आज सुबह खुले कमज़ोर, बाज़ार ने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, खुल गए कमज़ोर, अब हमें अपना काम करने दो। और बाज़ार ने सुबह 15 मिनट की कमज़ोरी के बाद अपनी ग्रिप पकड़ी और बाज़ार एक रेंज बाउंड में रहे अगले 1 घंटे के दौरान। और फिर बाज़ार एक फ्लैट से माहौल के अंदर चलते रहे। आज बजाज फाइनेंस जैसे जो दिग्गज शेयर्स हैं उनमें एक तेज़ी रही। और इसके अलावा आज अंबुजा सीमेंट जैसे जो शेयर्स हैं जो अदानी जी ने खरीद लिए हैं तो वहाँ पर एक अच्छी तेज़ी जो है देखने के लिए मिली। और ACC भी उन्होंने टेक ओवर कर लिया। बहुत बार हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सवाल पूछते हैं कि सर आप अदानी जी का शेयर जो है ट्रैक नहीं करते, अदानी के जो शेयर्स हैं उनको ट्रैक क्यों नहीं करते। देखिएगा, बहुत सारे व्यूअर्स हमसे ये भी सवाल पूछते हैं कि जी अदानी के शेयर इतने ज़्यादा चलते क्यों हैं। देखिएगा, सीधी सी बात यह है कि अदानी जी के जो शेयर हैं उन्होंने तो कंपनियां खरीदनी है। वो देखिएगा धड़ाधड़ एक्विजिशन कर रहे हैं। जैसे आप लोग सब्जी भाजी खरीदते हैं या अपने घर का जो है FMCG वाले जो गुड्स हैं वो लेके आते हो, उसी तरीके से अदानी जी कब रोज़ कंपनियां खरीदते हैं। अब कंपनियां खरीदेंगे तो कंपनियां खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए। ये थोड़ी ना कि जो अदानी की जो कंपनियां हैं वो इतना पैसा कमा रही है कि रोज़ 2 कंपनियां खरीद लो, 1 कंपनी खरीद लो। तो हर हफ्ते आप देखते हैं कि एक कंपनी जो है, छोटी कंपनी कभी बड़ी कंपनी, कुछ ना कुछ एक्वायर होता है। तो मैं आज उसका रीज़न बताता हूँ आपको। देखिएगा, बैंक से फाइनेंस तभी मिलेगा जबकि आपकी मार्केट कैप जो होगी उसके प्रपोर्शन में। मान लीजिएगा आपकी कंपनी की मार्केट कैप है 20,000 करोड़, तो बैंक आपको कहेगा चलो भाई मार्केट कैप का 50% लोन ले लो, यानी कि 10,000 करोड़। लेकिन अगर आपकी मार्केट कैप हो जाए 1 लाख करोड़ रुपए, तो भाई सीधी सी बात है, बाजार आपकी कीमत दे रहा है 1 लाख करोड़ रुपए, तो उसका 50% ले लो हमसे, यानी कि 50,000 करोड़। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई अदानी के जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट कैप इसलिए भी ज़्यादा रहेगी। और जब तक ठीक है गवर्नमेंट की सपोर्ट रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की सपोर्ट रहेगी, तो वो बैंक फाइनेंस भी उनको मिलता रहेगा। तो रीज़न यही है कि मार्केट कैप जब तक ऊपर रहेगी और वो ज़्यादातर जो कंपनियां हैं उनमें प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, तो शेयर्स बेचने आएगा कौन, और जो बेचने आएगा भैया उसके भी हम खरीद लेंगे। तो इसलिए जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ऊपरी लेवल्स पर बनी हुई है। और फिर देखिएगा, कुछ ऐसा भी होता है कि भाई आपको बहुत सारे ग्रुप जो है वो सपोर्ट कर देते हैं कि भाई आपके शेयर्स प्राइस को गिरने नहीं देते। तो मुझे लगता है ऐसी भी स्थिति है और उसका बेनिफिट जो है ये है कि अदानी जी को जो है बड़ा इजीली बैंक फाइनेंस मिलता है, उससे वो नई कंपनी खरीद लेते हैं और मार्केट कैप ऊपर बनी रहती है। अगर मार्केट कैप गिर जाएगी तो सारे जो लोन्स हैं वो कहेंगे भाई हमारा लोन पे करो, क्योंकि आपकी जो लिमिट है उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो मार्केट कैप है वो रिड्यूस हो गई है, तो डेट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, यानी कि डेट का डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो है वो इतनी बढ़िया तो नहीं है, लेकिन बात ये है कि मार्केट कैप टू डेट की पोजीशंस आपको कंफर्टेबल लगेगी। अगर बैलेंस शीट में डेट देखोगे कि भाई इक्विटी की बुक वैल्यू उसके सामने डेट देखोगे तो आपको बहुत महंगी लगेंगी वो कंपनियाँ, लेकिन उस इक्विटी की मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जो है वो लोन ले पाते हैं। तो आप बहुत सारे लोग इस मेरे से जो सवाल कर रहे थे कल जो हमने वीडियो दी, तो उसके कमेंट्स में ये जो सवाल था तो उसका जवाब देने की मैंने आपके साथ कोशिश की। दूसरी बात आपने की कि भाई अदानी जी के शेयर आप क्यों ट्रैक नहीं करते या कभी चर्चा नहीं करते। देखिएगा जी, मुझे वो सारे शेयर ना वैल्यूशन वाइज महंगे लगते हैं
और जनरली वो कुछ रीज़न से इन्फ्लुएंस्ड शेयर्स हैं, तो मेरा कंफर्ट नहीं है और मैं जनरली वैल्यूशंस को तरजीह देता हूँ, बजाय कि ये कि वो किसके स्पोर्ट से चल रहे हैं या किसके स्पोर्ट से नहीं चल रहे हैं, उससे मुझे ज़्यादा मतलब होता नहीं। क्योंकि अगर जब भी इस तरीके के शेयर्स में कभी करेक्शन आती है तो देखिएगा बचकर निकलने का भी मौका नहीं मिलता है। तो मैं जनरली ऐसे शेयर से दूर रहता हूँ। और पीछे भी हाल फिलहाल में जब भी हमने कभी चर्चा की है लास्ट में, तो मैंने एक ही शेयर अदानी ग्रुप का आपके साथ डिस्कस किया था, वो था अदानी पोर्ट्स, और उसमें मेरा 650-700 रुपये का भाव था। और अदानी पोर्ट्स जो शेयर है वो मुझे लगता है कि पूरे अदानी ग्रुप के जो शेयर हैं उनमें कंफर्टेबल है। हालांकि अभी तो वो भी बहुत ही स्ट्रेच वैल्यूशन पे चला गया, तो मुझे तो वहाँ पर भी कंफर्ट नहीं है अब। और ये आपने जो सवाल पूछे थे उनका जवाब उम्मीद है कि आपको मिल गया होगा। इसके बाद अगर आज के बाज़ार में अगर हम बात करें तो बाज़ार आज एक रेंज बाउंड में, तो बाज़ार वास्तव में ना कन्फ्यूज़ कर रहा था बुल्स को भी और बियर्स को भी। बुल्स को ये डर लग रहा है कि पोजीशन बना ले, इंटरनेशनल माहौल ख़राब है भैया, अगले दिन वो सुबह उठे भाई सारी पोजीशन तबाह हो जाएगी। बियर्स इस बात से डरा हुआ है कि यार इतनी बढ़िया तेज़ी हुई है और बाज़ार गिरने का नाम नहीं ले रहा, कहीं दोबारा से चल गया ना भाई फिर परेशानी हो जाएगी। तो मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं ऑप्शन चेन के डेटा को देख के ऐसे लगते हैं कि वो कोशिश करते हैं भाई माल दिल में लो, दिन में बेचो, दिन में खरीदो और दिन में सेटल करके चले जाओ। तो माहौल ऐसा बन रहा है कि इंट्राडे ही लोग प्ले कर रहे हैं। और ऑप्शन चेन के डेटा भी बता रहे हैं कि भाई जो ऑप्शंस के बायर और सेलर्स हैं वो भी कोशिश ये कर रहे हैं भाई दिन के दिन में निपटाओ काम खत्म। तो वास्तव में बाजार ना बुल्स और बियर्स को कंफ्यूज कर रहा है, दोनों को ही कंफ्यूज कर रहा है। ये मेरा व्यू है, मैं अगर ट्रेडर्स के एंगल से सोचूं तो बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा है। और अगर हम कैंडल्स की भी बात करें तो देखिएगा 2 रेड कैंडल थी निफ्टी के अंदर बढ़िया वाली, तो आज हम ये कह सकते हैं कि भाई निफ्टी में आज एक रिलीफ रैली थी। और जो 2 बड़ी रेड कैंडल्स के बाद अभी वो कंसोलिडेशन वाले जोन में तो है ही बाजार, हो सकता है आपको यहाँ पे भी और टाइम बिताता हुआ नजर आए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतनी ढेरों कैंडल बनी हुई है। तो इसी रेंज में हो सकता है कि अगर बाजार किसी भी साइड का मूव लेगा तो शायद इसी रेंज में भी थोड़ा सा टाइम बिताता हुआ नजर आए। और आज बजाज फाइनेंस, HDFC, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस में थोड़ा सा रिलीफ था। रिलीफ इन्फोसिस में था, बाकी सब तेज थे। ICICI बैंक बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा यार ICICI बैंक कमज़ोर हो सकता है। मतलब जो बैंक निफ्टी में काम करते हैं उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा यार ICICI बैंक भी ऐसे कभी कमज़ोर हो सकता है। आज था और इस उम्मीद में कि भाई चलो कल फिर चल जाएगा, तो नीचे बाइंग भी थी। हाँ, लेकिन 900 के नीचे क्लोजिंग आई है। और बुल्स बार बार कोशिश कर रहे थे 910 911 की तरफ लेके जाने के लिए। बियर्स कह रहा था लिया यार तुम ऊपर लाओगे मैं फेंक दूंगा नीचे। और जैसे ही वो 906 907 8 के आसपास जा रहा था, सेलिंग आ रही थी और फिर 901 902 के आसपास जो है ट्रेड हो रहे थे ज़्यादातर। लेकिन फिर दिन में 2 बजे के आसपास एकदम बाजार ने झटका लिया, तब वो 900 के भी नीचे चला गया और वहाँ से भी 4-5 रुपये नीचे हुआ। लेकिन जब बाजार बंद हुए तो 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन एवरेज प्राइस आपको 899 का। और ICICI बैंक में बड़ा मतलब जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आजकल काम हो रहा है। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, JSW स्टील और L&T भी सब कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन भी आपको बता रही है भाई, कभी एडवांस ऊपर, कभी डिक्लाइन नीचे, कभी एडवांस ऊपर, कभी डिक्लाइन नीचे। तो मार्केट कह रही भाई मैं कंफ्यूज कर रही हूँ तुम्हें, तुम कंफ्यूज क्या कर रही हूँ? ना मैं बुल्स को बताऊंगी कि मैं तेज हूँ, ना मैं बियर्स को बताऊंगी कि मैं कमज़ोर हूँ। तो भैया कंसोलिडेशन कर लेने दो, 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। हाँ, और मुझे तो देखिएगा पर्सनली जो है इन लेवल्स के ऊपर खरीदने का तो भाई कंफर्ट है नहीं बिल्कुल भी। और पता चलेगी माल खरीद लो और अगले दिन ओवरनाइट भैया सीधा बाजार नीचे, और फिर सब स्टॉप लॉस भी लगाने का मौका नहीं मिलता। महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3% की तेज़ी थी, बजाज फाइनेंस में 3% की तेज़ी थी, SBI लाइफ, अदानी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI ये तकरीबन 2% के आसपास तेज थे। कमजोरी थी टाटा स्टील में, टाटा मोटर्स में, ब्रिटानिया में, ICICI बैंक में। और ICICI बैंक में तो यकीन ही नहीं होगा बहुत लोगों को जो बैंक निफ्टी में काम कर रहे थे, भाई ICICI बैंक भी यार 1% टूट सकता है, और वो भी नॉर्मल वॉल्यूम के साथ। NTPC, JSW, सिप्ला और ONGC में भी कमजोरी थी। निफ्टी बैंक 40,904, आज देखिएगा 40,000 के ऊपर, और सॉरी 41,000 के ऊपर ना बुल्स दिन भर कोशिश करते रहे। बियर फिर धकेल देते थे नीचे, बुल्स फिर 41,000 के ऊपर ले जाते, फिर बियर से नीचे कर देते। हालांकि सुबह थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन रहा था, 40,685 पे बाजार खुला, फिर एक झटके में नीचे आया, फिर एक झटके में ऊपर चला गया, फिर 10 बजे तक सेटल हो गया कि भाई ठीक है 41,000 के ऊपर रहना है मेरे को। फिर शाम होते होते होगा भाई 41,000 के नीचे उतारो इसको, फिर बियर्स ने 41,000 के नीचे उतार दिया इसको। तो कुल मिला के यहाँ पर भी पोजीशन वही थी, बुल्स और बियर दोनों मार्केट ने कन्फ्यूज़ कर रखे।
कैंडल अगर हम बात करें भाई निफ्टी बैंक की, तो कैंडल यहाँ पर भी ग्रीन है, बट ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी उसके बाद 2 रेड कैंडल है, तो ये इसका बेस है अभी। तो 40,200 के आसपास अभी भी हमें लगता है कि 40,200 40,300 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये भी रीच होता है तो फिर उसके बाद आपको पता है मेरा फेवरेट जो सपोर्ट लेवल है वो 39,800 है, और जिसके बाद मैंने कहा था कि भाई 39,800 चला गया। जब तक 39,800 के नीचे बाजार नहीं आता क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक कोई मंदी आप नहीं मानेंगे। लेकिन बाजार में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बाजार ना 1 या 2 दिन के बाद कोई बहुत बड़ा जो है मूव देने वाला है, और वो मूव मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि नीचे की तरफ का होगा। यानी कि जब आप लास्ट वीकली एक्सपायरी है जो कि मंथली एक्सपायरी भी होगी उसकी तरफ जाएगा, तो मुझे लगता है 2-3 कैंडल्स जो है ना बड़ी खतरनाक वाली जो है बनती हुई आपको नज़र आएंगी। वो देखते हैं कि 39,800 से सपोर्ट लेके अगर बाजार आता है 39,800 और उसको होल्ड करता है तो बढ़िया ऊपर वाली कैंडल बन सकती हैं, और अगर 39,800 तोड़ गया तो भैया बढ़िया वाली मजबूत रेड कैंडल बनेगी, और वहाँ पर बाजार 38,000 तक भी आ सकता है। तो मेरा ये व्यू है, और बाजार बड़ा वोलेटाइल होगा निफ्टी बैंक में, क्योंकि बहुत जद्दोजहद जो है इस महीने हुई है, और बड़े प्लेयर्स ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर रखी है। तो उन्होंने जो सौदे वो फ्यूचर्स में शायद शॉर्ट कर रखे हैं और कैश मार्केट में बाय कर रखे थे, तो वो अपने फ्यूचर्स के जो सौदे हैं प्रॉफिट बुकिंग करने वाले, तो वो माल धीरे धीरे ऑफलोड कर रहे हैं। ऐसा जो है हम ट्रेडिंग के अंदर जो है फील कर रहे हैं कि आज स्पेशली ऐसा लगा कि जब बाजार ऊपर जा रहा था तो जो भी डिलीवरी वाले स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के स्पेशली, तो उनमें ऊपरी लेवल पर सेलिंग की जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने 1-2 हफ्ते पहले या जब भी बाजार तेज़ थे तो उन्होंने अपनी पोजीशन फ्यूचर में शॉर्ट बना ली, और धीरे धीरे शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं। और जब लास्ट वीक आएगा तो क्योंकि सेटलमेंट होनी है महीने के अंदर है फ्यूचर्स की, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि एक झटका वो नीचे की तरफ बाजार मार सकता है। लेकिन बाजार तभी नीचे आएंगे जब तक 39,800 होल्ड कर रहा है, तब तक कोई कमजोरी नहीं है। वो भी 1000 पॉइंट दूर है आज जिन लेवल पर बाजार बंद हुआ है। जब तक 39,800 के ऊपर है बाजार या तो रेंज बाउंड रहेंगे या पॉजिटिव। अभी हालांकि 1 या 2 दिन कल और परसों दोपहर तक मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रहेंगे, और परसों दोपहर के बाद एक अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि परसों दोपहर का इंतजार ना करें, कल दोपहर में भी हो सकता है, बट लगता है मुझे अभी 1-1.5 दिन और जो है अभी बाजार कन्फ्यूज करेगा हमारे को। SBI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB सब तेजी में थे। ICICI स्मॉल फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड जो है कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। इंडसइंड बैंक हालांकि फ्लैट ही था। उसके बाद FIIs ने भी यार कंफ्यूज कर दिया। आज इतनी अच्छी सेलिंग कर रहे थे कैश मार्केट में, अब कह रहा भाई नहीं अपनी करेंगे। आज 312 करोड़ की बाइंग कर ली। DIs ने भी 94 करोड़ की सेलिंग कर दी। और सबसे खास बात यह है कि जब पिछली डेट में आप डेटा देखेंगे तो 9,000 करोड़ के आसपास के डेटा थे DIs के बाइंग सेलिंग के आसपास के, और FIIs के भी 20-21,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 21,000 और 24,000 करोड़ के थे। तो आज वॉल्यूम वाइज भी कम थे ये। और आज FIIs ने अपने इंडेक्स फ्यूचर्स थोड़े से शॉर्ट्स कवर कर लिए और स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर लिए। तो FIIs का डेटा स्लाइटली पॉजिटिव जो है साइड में था। पुट कॉल रेशो अभी भी देखिएगा। पुट राइटर, मैंने कहा ना बाजार कन्फ्यूज है, तो पुट राइटर डरा हुआ भाई पुट नहीं लिखूंगा, पता नहीं बाजार गिर जाए और कहीं डीप करेक्शन ना आ जाए, तो पुट राइटर देखिएगा 2 है। और डाउ जोन्स मैंने बता दिया आपको कहाँ चल रहा है। तो ये जो फिगर्स थे आपको जो स्क्रीन पे दिख रही तो गलत थी। ब्रेंट क्रूड $90 के आसपास चल रहा है। ऑप्शन चेन के अंदर एक बात थी, आज बैंक निफ्टी में मजबूत था, तो सब कॉल अनवाइंड होती हुई नजर आई। तो यानी कि जो कॉल राइटर्स हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पे थे, और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है नियर बाय वो 17,800 पे है, नियर बाय कह रहा हूँ मैं। और उसके बाद 17,900 और 17,900 18,000 की कॉल के अंदर अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट 17,500 पे है, तो ये एक तरीके से मेजर सपोर्ट है। लेकिन फिर भी ऑप्शन के डेटा इतने है नहीं, और बैंक निफ्टी में तो ऑप्शन है ही नहीं। बैंक निफ्टी में क्योंकि वोलेटाइल बहुत है, तो 41,000 के आसपास ही जो है कॉल राइटिंग है, और इसी के आसपास पुट राइटिंग है। तो पुट राइटिंग में 10-10, 12-12 के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हर 100 पॉइंट के दौरान, और कॉल राइटर्स में तो उतना भी अमाउंट नहीं है, 14,000 या 41,000 पर, फिर थोड़े थोड़े मामूली से कॉल राइटिंग है। तो अनडिसाइसिव जो है ऑप्शन चेन है इस समय पर, क्योंकि डेटा ज़्यादा है नहीं। तो आज की चर्चा बस यहीं तक। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।